हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनके इको स्टडी। सरकारी बजट का हमारा पार्ट चल रहा था। उसके पहले वाले पार्ट में हमने जो है कुछ चीज़ों पे चर्चा करी, कुछ टॉपिकों पे चर्चा करी। यदि आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देखेंगे, फिर उसी के बाद वाला वीडियो ये है। तो उस वाले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है। अब इसमें हम जो है इसके अंतर को थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें क्या क्या अंतर है। उसके बाद जो है हम बजट व्यय यानी कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या क्या होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर कर दें। जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हैं या कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुँचाएंगे। थैंक यू। तो मुख्य रूप से जो राजस्व प्राप्ति हैं, अगर आपने पीछे परिभाषा देखी होगी उसमें, तो इसमें जो हमारी एसेट हैं और हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, हमारी जो परिसंपत्तियाँ और हमारे जो देयताएं हैं, उन पे ये कोई भी असर नहीं करती राजस्व प्राप्तियाँ। और जबकि इसका विपरीत जो पूंजीगत प्राप्ति हैं, उनमें हमारी जो परिसंपत्तियाँ और देयताएं जो है प्रभावित होती हैं। अर्थात इसमें क्या होती है कि जो हमारी परिसंपत्तियाँ वो कम हो जाती हैं और हमारी देनदारियाँ बढ़ जाती हैं पूंजीगत प्राप्तियों में। तो ये इसका मुख्य अंतर है पूंजीगत प्राप्तियों का और राजस्व प्राप्तियों का। इसके बाद अगर इसका महत्व का अंतर पे चर्चा करें हम, तो उसमें क्या है, राजस्व प्राप्तियां भावी पीढ़ी पर कोई भार उत्पन्न नहीं करती। यानी कि इसका जो असर है वो पिछले हमारा जो भविष्य है, फ्यूचर है, उस पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इसका विपरीत जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसमें क्या होती है कि जैसे कि माने हमने जो है उधार ऋणों की अदायगी के लिए भावी पीढ़ी पर उसका असर पड़ता है। माना कोई हमने परिसंपत्ति या कोई जो है उधार लिया है, ऋण लिया है, तो उसका असर किस पे पड़ेगा, भावी पीढ़ी पे पड़ेगा, क्योंकि वो उनको चुकाना पड़ेगा वो। तो इसलिए जो है जो पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं उसका असर जो है भावी पीढ़ी पर पड़ सकता है, और जो राजस्व प्राप्ति हैं उनको भावी पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद उच्च राजस्व प्राप्तियाँ जैसे कर प्राप्तियाँ और अर्थव्यवस्था की बेहतर वित्तीय स्थिति को प्रकट करती है। अगर आपने जो है प्राप्तियां ज़्यादा वो कर टैक्सेस जो ज़्यादा बढ़ा दिए तो आपकी प्राप्तियां जो क्या है बढ़ जाती है, राजस्व प्राप्तियां। इसका विपरीत क्या होता है कि उच्च पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि उधार तथा विनिवेश अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति को प्रकट करती है। अगर आप इन चीज़ों को ले रहे हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, कमजोर है। इस प्रकार से इसको जो है डिनोट किया जाता है। इसकी जो मुख्य अंतर है वो आप लोग इस स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। इसको आप जो है नोट कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा बुक से भी देखना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ आपको, लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्व प्राप्ति क्या है और पूंजीगत प्राप्ति क्या है और इनमें मुख्य अंतर क्या है। पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों को देखने के बाद, क्योंकि बजट के दो पक्ष होते हैं, प्राप्तियां और व्यय, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया। तो प्राप्तियों पे चर्चा करने के बाद अब हम बजट व्यय पे चर्चा करते हैं। तो बजट व्यय वो होता है जो है सरकार एक अनुमानित व्यय जो है अपना बजट में रखती है कि हमारा जो है इस वर्ष, जैसे कि मैंने बताया कि वित्तीय वर्ष भारत का जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो उस वित्तीय वर्ष में हम लोग क्या क्या खर्च करने वाले हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हमारे होने वाले हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें भी जो है ये परिभाषा आप देख रहे हैं कि बजट व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित व्यय से, जो अनुमानित व्यय होता है सरकार का, उससे इसका अर्थ लगाया जाता है व्यय। अब व्यय के दो प्रकार हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इसको भी देख लेते हैं। तो राजस्व व्यय जो है मुख्य रूप से ये होता है कि यह सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है। ये परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि ये जो है जैसे कि आप लोग देखते हैं वृद्धा पेंशन मिलती है, छात्रवृत्तियां जो है वो दी जाती हैं, तो ये राजस्व व्यय कहलाते हैं। तो इनसे किसी भी परिसंपत्ति की जो है वो उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये जो वेलफेयर के काम होते हैं, उसी प्रकार से यह सरकार की देयता में कोई कमी नहीं करता है। साथ ही ये जो लाइबिलिटीज़ होती है उसमें कोई भी ये कमी नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये जो है जैसे प्राकृतिक आपदा है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इनसे निपटने के लिए राज्य सरकार को अनुदान देने के माध्यम के लिए व्यय के कारण केंद्र सरकार की वित्तीय देयता किसी भी प्रकार से कम नहीं होती है, इसलिए इसे राजस्व व्यय माना जाता है। इस प्रकार से जो है इसकी जो राजस्व व्यय है वो जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्तियाँ हो गई, या हमारा कोई आपदाएं हो गई,
तो उन पे जो खर्च होने वाला व्यय होता है उसको हम मोटे तौर पर जो है क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। इस प्रकार से राजस्व व्यय की अगर परिभाषा आप लोग लिखेंगे तो राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देयताएं में कमी होती है। मतलब न ही जो है किसी प्रकार के एसेट जो है इसमें बढ़ती हैं या घटती हैं और न ही इसमें जो है कोई लायबिलिटीज कम होती है। तो इस प्रकार से इसको राजस्व व्यय कहा जाता है। उसी प्रकार से इसमें जो है महत्वपूर्ण जो इसके बिंदु हैं, महत्वपूर्ण मदे जो हैं वो क्या है, एक तो सरकार के वेतन का बिल वो इससे निकलता है। दूसरा जो है ब्याज का भुगतान जितना भी करती है सरकार, आर्थिक सहायता पर जो खर्च होता है वो इसमें आते हैं, और सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत सभी उन चीज़ों को हम लोग रखते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर जो है राजस्व व्यय का यहाँ पर हमने परिभाषा बताई, उसके बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद जो है पूंजीगत व्यय क्या है। तो पूंजीगत व्यय भी जो है दो प्रकार की विशेषताएं प्रकट करता है। जैसे कि पहले यह सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करती है। जो पूंजीगत व्यय है वो क्या करती है, सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करती है। जैसे सरकार द्वारा किसी घरेलू या बहुउद्देशीय निगम के लिए शेयर खरीदना पूंजीगत व्यय। सरकार क्या करेगी, मान लीजिए कोई जो है अपने लिए बहुउद्देशीय कोई उद्योग खोल रही है, या मान लीजिए कोई जो है बहुउद्देशीय निगम खोल रही है, तो उसमें जो है जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उससे सरकार की क्या होती है, परिसंपत्तियों का निर्माण, उससे जो है सरकार की एसेट बढ़ती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। उसी प्रकार यह सरकार की देयता को कम कर देता है। अब मान लीजिए कोई कहीं पे निवेश करना है, या माना कोई बहुउद्देशीय निगम को जो है उसको खरीदना है, तो उसमें जो भी खर्चे होंगे तो उनसे जो है वो क्या होती है, देयताएं कम हो जाती हैं, लायबिलिटीज कम हो जाती हैं। जैसे सरकार माना किसी की ऋण की वापसी से उसकी देयताएं कम होती हैं, इसलिए इसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। मान लीजिए कोई ऋण था और उसको जो है वापस कर दिया, तो उससे क्या होती है, जो उसकी लायबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। इस प्रकार से पूंजीगत व्यय की अगर परिभाषा के रूप में देखें हम, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फिस्कल ईयर which creates assets or causes a reduction of in liabilities। पूंजीगत व्यय की जो मुख्य मदें हैं उनमें जो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि भूमि और भवन पर व्यय, जो भूमि और भवन पर व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा, और मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय, और शेयरों की खरीद पर व्यय, और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार या राज्य निगमों को दिए जाने वाले ऋण, ये सब क्या कहलाते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अब इसके बाद जो है इसको अन्य दो पार्टों में अगर हम बांटेंगे तो उसमें योजना और गैर योजनागत व्यय, ये दो प्रकार के व्यय और आते हैं। तो अब यदि योजनागत व्यय में हम चर्चा करें, योजनागत व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो विकास के निर्दिष्ट योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता से संबंधित होती है। उसको हम योजनागत व्यय कहते हैं, जिसमें कुछ विकासात्मक कार्य होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता से संबंधित होता है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को हेल्प करती है। और दूसरा इसमें जैसे कि आप लोग देखते हैं कि राज्यों को कुछ पैसे सड़क निर्माण के लिए, या माना पुल निर्माण के लिए, या अस्पताल निर्माण के लिए जो व्यय होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, योजनागत व्यय। तो इन सब चीज़ों में जो भी विकास की दृष्टि से जो भी व्यय किए जाते हैं उन सब को हम क्या कहते हैं, योजनागत व्यय कहते हैं। और इसी के विपरीत गैर योजनागत व्यय वो होते जिसमें जो है योजना के व्यय के अलावा सभी व्यय की में वर्गीकृत किए जाते हैं। यानी कि जो योजनागत व्यय है उसके अलावा के जितने भी खर्चे हैं उन सब को हम लोग जो है गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत रखते हैं। इसमें जो है कानून एवं व्यवस्था, रक्षा एवं अनुदान जैसी सेवाओं पर होने वाले व्यय है वो सब जो है क्या है, गैर योजनागत व्यय होते हैं। इस प्रकार से ये इसमें पूंजीगत व्यय भी होते हैं और राजस्व व्यय भी होते हैं, दोनों चीजें इन दोनों में शामिल होते हैं। इस प्रकार से ये दो और पार्ट इसके हो गए, योजनागत और गैर योजनागत व्यय। इसके बाद हम इनमें जो मुख्य अंतर है उसको भी देख लेते हैं कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में मुख्य अंतर क्या है, तो उसको भी देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। तो इसमें जो मुख्य अंतर है, तो राजस्व व्यय क्या है, राजस्व व्यय सरकार की परिसंपत्तियां
और देयताओं की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया पूंजीगत प्राप्तियों में हमने पढ़ा। तो पूंजीगत व्यय भी सेम हुई है, तो इसमें जो इसकी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं करता है राजस्व व्यय। और जो परिसंपत्तियां एवं देनदारियां हैं उनमें न तो कोई वृद्धि होती है और न ही कोई कमी होती। ये राजस्व व्यय है। और पूंजीगत व्यय इसका विपरीत है कि पूंजीगत व्यय सरकार की परिसंपत्तियां और देयताओं की स्थिति को प्रभावित करता है, अर्थात जो इसकी परिसंपत्तियां हैं वो क्या होती है, बढ़ जाती हैं, और जो लाइबिलिटीज हैं वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये इसका मुख्य अंतर है। उसके बाद इसके महत्व में क्या अंतर है उसको भी देख लेते हैं। राजस्व व्यय आर्थिक सहायता एवं कानून व्यवस्था, लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी समृद्धि में योगदान नहीं करता है, क्योंकि ये हमारी अंदर की अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें ये खर्च किया जाता है। जबकि पूंजीगत व्यय का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वो क्या है, वो केवल विकास और सार्वजनिक निवेश होते हैं। तो उसमें पूंजीगत व्यय जो है वो जीडीपी समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, और यह प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी समृद्धि करता है, जीडीपी समृद्धि में अपना योगदान देता है, जो पूंजीगत व्यय होता है। उसी प्रकार दूसरा जो राजस्व व्यय होता है वो क्या है, सरकार द्वारा उच्च राजस्व व्यय अर्थात आर्थिक सहायता, वृद्धा पेंशन, लोगों की निर्धनता एवं अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को प्रकट करता है। जबकि पूंजीगत व्यय जो क्या होता है, सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत एवं अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के अभाव को प्रकट करता है। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ जाता है जब अर्थव्यवस्था में अविस्फीति अंतराल होता है। तो ये पूंजीगत व्यय तब बढ़ाया जाता है जब जो है उसमें गैप पाया जाता है हमारा डिप्रीशिएशन में, तब जाके ये पूंजीगत व्यय जो है बढ़ रहा है। यानी कि पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, समझो कि देश में क्या है, डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इन चीज़ों को हम लोग जो है थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इन पे चर्चा करने के उपरांत अब आप जो है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, इसमें आप लोग आराम से जो है डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, इनका अंतर आप लोग जान सकते हैं। जैसे कि राजस्व बजट में हम लोगों को क्या शामिल करना है, उसमें राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय शामिल करना है। पूंजीगत बजट में हमको क्या करना है, हमको पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय उसमें शामिल करना है। तो एक तो मुख्य अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर आपने देख लिया कि इसमें परिसंपत्ति, राजस्व जो बजट है उसमें परिसंपत्ति और देयताएं की स्थिति जो है वो प्रभावित नहीं होती है, और पूंजीगत बजट में क्या होता है हमारा, तो परिसंपत्तियां और देयताएं हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो प्रभावित होती है। दूसरा अंतर आप ये देख सकते हैं इसमें कि जो राजस्व व्यय है वो जीडीपी को जो डायरेक्ट रूप से प्रभावित नहीं करता, उसकी समृद्धि को जो है उससे कोई लेना देना नहीं। जबकि जो पूंजीगत बजट है हमारा, उसमें क्या है, उसमें जो हमारा जो जीडीपी है, समृद्धि है, वो डायरेक्ट रूप से जो है प्रभावित होती है। उसके बाद राजस्व बजट में उच्च राजस्व प्राप्तियों के कारण पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां, उधार तथा विनिवेश में कमी होती है। यह अर्थव्यवस्था की प्रगति का संकेत है। और जबकि जो है उच्च पूंजीगत प्राप्तियां अक्सर सरकार की अनिवार्यता से संबंधित होती है, यह पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है। तो ये इसका मुख्य अंतर है। इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक से देखेंगे तो आपकी समझ में जो है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय और उनमें क्या अंतर है, इसको आप आराम से जो है अंतर कर पाएंगे इसमें और इसको समझ पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे जो है हम जो है बजटीय घाटे पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्व घाटे की, राजकोषीय घाटे की और प्राथमिक घाटे की। इसके बाद जो कुछ भी अन्य इस टॉपिक में बच गया होगा उसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।